हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब न्यूज़ चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम जो बात करने वाले हैं शायद ही किसी को पता हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आज की वीडियो हम जो बात करेंगे वह है सर्च बॉक्स और स्लाइसर। यानी कि सर्च बॉक्स क्या होता है और स्लाइसर क्या होता है, हम दोनों चीज़ के बारे में आज समझेंगे और अच्छी तरीके से इसको जानेंगे भी। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने स्क्रीन पे मैं एक छोटा सा डेटा ऐप बना के रखा हुआ है। इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिसकी नेम भी है और जेंडर है और एज भी दिए हुए हैं। जिससे कि दोस्तों आपको ये पता होगा कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर आपके बॉस ये बोल देता है कि आपके पास टोटल एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसमें से लेडीज़ कितने, मेल कितने या फिर फीमेल कितने, 25 ईयर के लड़के कितने काम कर रहे हैं या फिर लड़के कितने काम कर रही हैं, या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो 18 साल के जो लोग होते हैं कितने हैं, या फिर 30 साल के लोग आपके पास कितने काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे अब मैं सर्च बॉक्स में टाइप करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं टाइप करता हूँ 18, तो देख सकते हैं मैं 18 टाइप करने के जैसे मैं 18 टाइप करके इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी 18 साल के एम्प्लॉय हैं सबको यहाँ पे मैं ये क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। जैसे यहाँ पे गणेश है, आसिया है, राकेश है, ये सब क्या है, 18 साल के एज वाले एम्प्लॉय हैं। इसी तरह के दोस्तों, मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि इसमें फातिमा कौन है, तो मैं यहाँ फातिमा भी सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैंने फातिमा सर्च किया तो फातिमा की भी यहाँ पे डेटा हाईलाइट हो गया। अगर मैं स्लाइसर के हिसाब से, अगर स्लाइसर की भी बात मैं करूँ, तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ इस डेटा में टोटल फीमेल कितने हैं, तो मैं जैसे फीमेल पे क्लिक करूँगा तो ओनली यहाँ पे फीमेल का ही लिस्ट शो करेगा। देख सकते हो। अगर हमें ये सर्च करना है कि इसमें फीमेल टोटल मेल कितने हैं, तो मैं मेल पे अगर क्लिक करता हूँ तो ओनली मेल का डेटा आपके सामने हाईलाइट होकर के आएगा, यानी डाटा शो होकर के आ जाता है। अगर आपको इसमें ये फाइंड करना चाहते हो कि इसमें 20 ईयर के कितने एम्प्लॉयज़ हैं या फिर 23 ईयर के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो यानी कि आप एज के हिसाब से भी आप डेटा को, यानी एम्प्लॉय को फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 21 पे टाइप करता हूँ तो 21 साल के 2 एम्प्लॉय हमारे पास है, जिसमें जो है मिथिलेश भी है और राकेश भी है। अगर मैं इसे क्लियर करता हूँ तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होंगे, दो लोग, दोनों का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। मैं अगर 18 साल की बात मैं करूँ तो 18 साल का भी डेटा यहाँ पे फाइंड होकर के आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप सर्च बॉक्स कैसे बनाओगे या फिर स्लाइसर कैसे लगाते हो किसी भी एंट्री में। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट से देखना, एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाओगे तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा और आप परेशान हो जाओगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं करना क्या, जो मैंने स्लाइसर लगाया हुआ है सभी स्लाइसर को मैं एक एक करके यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। जब स्लाइसर में डिलीट हो जाएगा तो अब उसके बाद में जो मैंने सर्च बॉक्स में जो भी मैंने फॉर्मूला सेट किया उसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। तो रिमूव करने के लिए मैं कैंसिल फॉर्मेटिंग में चला जाता हूँ और यहाँ पर मिलेगा क्लियर रूल पे जाकर के मैं सारे डेटा को क्लियर कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये मेरा डेटा पूरा क्लियर हो गया। मैंने कोई भी यहाँ पे स्लाइसर नहीं यूज़ किया है, ना ही मैंने सर्च बॉक्स में कोई फॉर्मूला ऐड किया है। अब मैं इसको पहले तो ये समझेंगे सर्च बॉक्स में आप फॉर्मूला ऐड करते कैसे हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको करने क्या होंगे, सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करोगे। जितने डेटा आपके पास है सारे डेटा सिलेक्ट कर लोगे। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे होम टैब पे आ जाना है। होम टैब में एक ऑप्शन आता है, इसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल पे। न्यू रूल पे आपको क्लिक करने होंगे और जब न्यू रूल पे आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यानी इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करने होंगे और यहाँ पे लिखता है फॉर्मेट वैल्यू वेयर दिस फार्मूला इज ट्रू, यानी जो आपका फॉर्मूला सही है इस फार्मूले को यहाँ पे टाइप करने होंगे। मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। जैसे आप लिखेंगे इक्वल टू सर्च, मैं यहाँ पे सर्च लिख दिया और उसके बाद ब्रेकर ओपन करना होगा और फिर आपको यहाँ पे जिस सेल के अकॉर्डिंग आप डेटा को फाइंड करना चाहते हो उस डेटा को सिलेक्ट करना, उस सेल को सिलेक्ट कर लेना। मैं इस सेल के अकॉर्डिंग मैं डेटा को फाइंड करूँगा, तो मैं सिंपल से सेल पे क्लिक किया और इसको मैं सिलेक्ट कर लिया। फिर करना होगा कामा और यहाँ पे एक डॉलर के सिंबल लगाने होंगे। डॉलर के सिंबल लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है सीरियल नंबर किस कॉलम में है, रो कौन सा है, नेम किस कॉलम में है। तो इसी से कि ये जो मैं यहाँ पे देने और सेट करूँगा फार्मूले में, यानी इसी के अकॉर्डिंग आप डेटा को फाइंड करोगे। तो जो आपका सीरियल नंबर है, कॉलम ए और रो आपका 1 है, तो मैं A1 टाइप करूँगा
फिर यहाँ पे मैं एंड का सिंबल लगा दूंगा, फिर मैं यहाँ पे डॉलर का सिंबल एक लगाऊंगा। इसी तरह करके हमें नेम वाले कॉलम को भी सेट करने होंगे। तो नेम वाला कॉलम आपका बी है, रो आपका 1 है, फिर एंड का सिंबल लगाएंगे, फिर डॉलर का सिंबल, सेम उसी तरह C1 एंड डॉलर का सिंबल, फिर D1। और उसके बाद करने क्या होंगे, आपको ब्रैकेट को क्लोज करने होंगे। जब आप ब्रैकेट को क्लोज कर लोगे तो यहाँ पर जस्ट नीचे मिलेगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट पे क्लिक करोगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे फॉन्ट पे जा करके आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, जो भी आप फॉन्ट स्टाइल चेंज रखना चाहते हो, तो मैं ऐसा बोल्ड रखना चाहता हूँ तो मैं बोल्ड पे क्लिक कर लिया। अगर जो कलर है तो मैं कलर को मैं यहाँ से मैं जो भी ब्लैक, ब्लू, जो भी आपको कलर रखना, तो मैं यहाँ पे जो कलर है मैं ब्लैक ही रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ब्लैक सेट कर लिया। फिर मैं यहाँ पे फिल पे चला जाऊँगा। फिल पे जाके डेटा को किस किस कलर में हाईलाइट करके रखना चाहते हो तो उसको यहाँ से चॉइस कर लेना होगा। फिर आपको यहाँ से ओके करोगे और फिर आपको यहाँ से भी ओके कर लेने होंगे। अब सर्च बॉक्स में आने होंगे, जो डेटा आपको फाइंड करना है, जैसे कि मैं फाइंड करना है 25 ईयर, जिसमें 25 ईयर लिखता हूँ तो 25 साल के जितने भी डेटा आपके पास होंगे सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे। अगर इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ मेल, तो मैं यहाँ लिखूँगा मेल। देख सकते हो मैंने मेल लिखा, तो यहाँ पे सॉरी फीमेल, मेल हमने एक गलत लिखा है, फीमेल देते हैं यहाँ पे, मैंने फीमेल लिखा। जैसे मैं एंटर किया तो फीमेल के जितने भी डेटा होंगे सारे के सारे आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह जिसके भी थ्रू आप डेटा को फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च, सिंपल से सर्च करो और डेटा को फाइंड कर लो। अब ये बात करेंगे कि हम इस पर स्लाइसर कैसे लगाते हैं। स्लाइसर लगाने के लिए कैसे लगाया जाता है, तो सबसे पहले फिर क्या करना होगा, डेटा को पूरा सिलेक्ट करने होंगे आपको। डेटा सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको इंसर्ट टैब पे जाने होंगे और यहाँ पे मिलता है आपको एक स्लाइसर। जब स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट कराने होंगे जिसके थ्रू आप डेटा को फाइंड करोगे। मैं नेम, जेंडर और एस तीनों में यहाँ से सिलेक्ट किया, फिर मैं ओके किया और इसको सही तरीके से मैं सेट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको सही तरीके से सेट कर लिया। अब अगर इसमें हमें ढूंढना है कि ओनली मेल कितने हैं, तो मैं जैसे मेल पे क्लिक करूँगा तो इस डेटा में जितने भी मेल होंगे सारे के सारे डेटा यहाँ पे फाइंड होकर के आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप डेटा में फीमेल को फाइंड करना चाहते हो तो फीमेल पे क्लिक करोगे तो पूरे फीमेल के डेटा फाइंड होकर के आपके सामने आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, सारे डेटा मैं शो कराना चाहूँगा। अगर आप ये ढूंढना चाहते हो कि यहाँ पे 18 साल के कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो मैं 18 पे क्लिक करूँगा तो 18 साल के जितने भी एम्प्लॉय होंगे सारे के सारे एम्प्लॉय आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। एक आसिया है और एक गणेश है। इसके साथ साथ में अगर आप 18 साल के साथ साथ में ये देखना चाहते हो कि 24 साल के कितने आपके साथ एम्प्लॉय हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन को होल्ड करूँगा और 24 ईयर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो 24 ईयर का जो रोशनी है उसका भी डेटा यहाँ पे शो अप हो जाएगा। तो इस तरह से स्लाइसर लगाया जाता है। तो मैं इसको भी यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। देख सकते हैं सारे का सारा फिर डाटा हमारा शो अप हो गया। अगर मैं आसिया का सिर्फ डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ आसिया पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से आसिया का सिर्फ डाटा शो करेगा, बाकी सभी का डेटा यहाँ से हट जाता है। तो ये दोस्तों होता है स्लाइसर। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारे से कमेंट करो, और बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और लाइक करो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।